हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत खुश हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं होता, आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी के दुखों का कारण नहीं बनते। इसीलिए शायद ईश्वर आपसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि आपकी हर एक तकलीफ ईश्वर की खुद की तकलीफ है और किसी न किसी माध्यम से ईश्वर आपकी तकलीफ स्वयं दूर करते हैं। With this very positive note and blessings, let us start our reading today. I hope जो भी blessings मैं देती हूँ, अगर किसी दिन कुछ लोगों को या एक इंसान को भी लग जाए और कोई रिसेप्टिव मूड में हो और वो इसके जीवन में लग जाए, तो मैं सोचूंगी कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई या मेरा पुण्य हो गया कि एटलीस्ट किसी न किसी का जीवन तो अच्छा हो गया। आज की जो रीडिंग है बंधु, बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है। एंड हम जब भी किसी से मिलते हैं लाइफ में, उसका एक पर्पस होता है। कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में बिना किसी रीज़न के नहीं होती है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो, उसका भी एक रीज़न है। आज आप कहीं किसी का जगह जा रहे हो, के साथ कुछ हादसा हो गया, किसी ने किसी को कुछ दिया, किसी ने किसी से कुछ लिया, सबका एक रीज़न होता है। सब कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। इट्स जस्ट दैट हमारे पास एक टूल है, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, या फिर टैरो ले लो, नॉर्स माइथोलॉजी, रून्स ले लो, कि इन विंडो से हम जान सकते हैं कि भाई किस समय क्या करना चाहिए या क्या चीज़ क्या हो सकती है। हमें एक गाइडेंस मिल जाता है। ईश्वर जिनका इंट्यूशन या साइकिक नहीं होते, वो लोग उतना तेज उनका नहीं होता, वो इन चीज़ों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतरीन दिशा की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि दरवाजे ना ईश्वर मल्टीपल खोल कर रखते हैं। और पहले के ज़माने में तो लोगों को इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आजकल तो चकाचौंध में, कंपटीशन में लोगों का दिमाग ही नहीं चलता, तो इंट्यूशन क्या ही स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। आज की रीडिंग इज़ अ वेरी स्पेशल रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान से मिले हो, क्यों मिले हो, उसके पीछे क्या है, द ट्रूथ बिहाइंड इट, why you have met this person, what is the reason behind, and what this person is going to bring in your life, what this person is going to bring in your life. तो लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस इंसान से मिले हैं, उस इंसान से मिलने का क्या रीज़न था। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान से मिले हैं, वो क्यों मिले हैं और उसका क्या रीज़न है। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान से मिले हैं, वो क्यों मिले हैं और उसका क्या रीज़न था। फैमिली प्लेस में मिले हो, अच्छी आइडिया लेने के लिए, किसी के जीवन में प्यार की कमी है, कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है, किसी को शादी के लिए भी कोई मिला है, ये सब कोई मुझसे करवा लो, बड़ी खुश हो जाती हो। क्योंकि हर इंसान अलग अलग मिला है ना, तो सबके रीजंस अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, चलिए। And 3 4, basically it is going to be the fifth one। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, देखो 3 ऑफ पेंटिकल की मीटिंग का कार्ड्स है। मैं कुछ और डिटेल जानने के लिए ना अपने लीव्स की मदद लूँगी, एंड दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रेंड्स who help me out always whenever I need them, so I'm going to take their help. Let's check, please universe मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स इस इंसान से क्यों मिले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स इस इंसान से क्यों मिले हैं।
ओके 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 firecracker excitement, unsuccessful outcome to any problem, and okay expansion के लिए है, path with money is waiting for you to find, and celebration के लिए है not. चलो, तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि आप लोग या तो इस इंसान से किसी फैमिली के थ्रू मिले हो, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड के थ्रू या किसी फैमिली के थ्रू मिले हो, फैमिली फंक्शन में मिले हो, नेबरहुड में मिले हो, तो कहीं ना ये इंसान ना आपके फैमिली से रिलेटेड है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपके लाइफ में ना, ये आपके लाइफ में जो एक स्पार्क की कमी थी, आपको समझ में नहीं आया था, नए आइडियाज नहीं पता, नई जर्नी पर जाना है, कहाँ जाना है नहीं पता, देयर वॉज समथिंग लैकिंग इन योर लाइफ. तो मेरे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये इंसान उनके लिए एक एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है, और ये इंसान आपके लिए बहुत लॉयल है. तो आप देखो, अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में, किसी फैमिली गेट टुगेदर में, या किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू, या फिर कज़न के थ्रू, कहीं से भी आपकी फैमिली जहाँ पर इन्वॉल्व है उसके थ्रू आपका किसी से आमना सामना हुआ है, ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर किया है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाएगा, ये इंसान आपके लिए न्यू जर्नीज लाएगा, न्यू आइडियाज लाएगा, न्यू बिगिनिंग लाएगा, नया होप लाएगा. आपके लाइफ में ना एक लॉयल्टी की कमी थी, एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप की कमी थी. ये इंसान ना आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें देने के लिए आपकी लाइफ में एंटर हुआ है. यू विल बी हैप्पी टू बी विद दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन हैज़ टू ऑफर अ लॉट टू यू. ये इंसान आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ नया लेकर आएगा, नया मोड़, नया एक्साइटमेंट, नई जर्नी, नए लोग, नया बिजनेस, नई क्यूरियोसिटी, न्यू रिलेशनशिप, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, गुड टाइम्स, जिसे बोलते हैं ना अच्छा समय आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ में मिसिंग था. ठीक है, चलो दूसरे लोग जिनसे आप मिले हो, ये कोई लेडी है जिनसे आप मिले हो, और आपको शायद क्लैरिटी की ज़रूरत थी, वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं थी, आप अपने लिए बोल नहीं सकते थे, या आपको समझ में नहीं आता था कि आपको जो करना है वो सही है या नहीं है, या आप जो चीज़ करना चाहते हो वो कितनी सही है. एक दिमाग में कंफ्यूजन रहता था, या फिर आपको ना एक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाना, इंडिपेंडेंटली अपनी बातों को क्लियर कट नहीं रख पाना, लोग अगर आपकी बातों को काट दे तो आप उस चीज़ों को वापस फिर बोल नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं एक बैकफुट चले जाते हो आप. तो आपकी लाइफ में ये इंसान ना लाया ही इसलिए है क्योंकि आपके बहुत सारे अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, जिसका सल्यूशन आप खोज रहे थे, लेकिन वो सल्यूशन आपको मिला नहीं, और बहुत ही अनसक्सेसफुल लाइफ आपकी रही है, प्रॉब्लम से जूझते रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, क्या कर सकते हो जिससे इस प्रॉब्लम से निकल सको. तो ये इंसान जिससे आप मिले हो वो आपके टूटे हुए ब्रिज को, टूटे हुए दिल को, टूटे हुए जज्बे को, होप को जोड़ने आया है. ये इंसान आपको रास्ता दिखाने आया है. जो काम अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे वो काम ये इंसान की हेल्प से आप कर पाओगे. ये इंसान आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही मंजिल तक पहुंचाएगा. कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हो कि ये इंसान आपको डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी ने आपको इस इंसान के पास, इस इंसान को आपके लाइफ में भेजा है. तीसरा,
आपके लाइफ में कोई बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग इंसान आया है, जो प्लेंटी ऑफ जो आपको चाहिए था ना, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा कार, आपकी डिज़ायर्स, मेरे कुछ व्यूवर्स की डिज़ायर ऐसी है कि उन्हें बहुत अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, गहने चाहिए, एक संसार में रुतबा चाहिए, सोसाइटी में उनको लोग एक्नॉलेज करे, वो वाली इच्छा थी उनकी। तो ये इंसान ना आपसे मिला इसलिए ताकि वो आपके लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला सके और आपको इन मटेरियल थिंग्स की तरफ जो आपको चाहिए उनमें उसको पाने के लिए आपकी हेल्प कर सके। हालांकि ये इंसान जो है ना वो सेल्फिश नहीं है, बिल्कुल भी आप ये मत समझना कि मटेरियल थिंग से रिलेटेड है तो मैं आपको सेल्फिश मानूंगी या ग्रीडी मानूंगी या इस इंसान को ग्रीडी या सेल्फिश मानूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान बहुत ही प्यारा है और प्लेंटी ऑफ थिंग्स है, आइडियाज़ है इसके पास, बहुत सारी हेल्प के फाइनेंशियली भी आपकी कर सकता है, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपको जो चीज़ें चाहिए वो इसके थ्रू आप हासिल कर सकते हो। एंड कुछ लोगों को यहाँ पर ना एक्सपेंशन चाहिए अपनी लाइफ में, तो ये इंसान आपको एक्सपेंशन दिला सकता है। ये इंसान हो सकता है, कुछ लोग करियर में किसी नए इंसान से मिले हैं, ये इंसान आपको करियर में ग्रोथ दे सकता है, ये इंसान आपको करियर में आगे लेकर जा सकता है। इस इंसान के ताकत से, इस इंसान के साथ काम कर कर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। आपके लिए इंडिपेंडेंट रास्ते खुलेंगे, आप इसके साथ मिलकर भी कोई वेंचर शुरू कर सकते हो। अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। और यहाँ पर देखो यही चीज़ टैरो में भी आया है। तो ये इंसान ना आपके लिए हो सकता है नए बिजनेस के, नए करियर के, नए जॉब के रास्ते खोले, नए वेंचर के रास्ते खोले, आपका बिजनेस, आपका करियर एक्सपैंड हो, आप इसके साथ मिलकर कोई नई वेंचर पे काम करो। साथ ही साथ ना ये इंसान आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करेगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ निश्चित है इस इंसान की वजह से। तो ये शायद आपकी ग्रोथ के लिए आपसे मिला है। एंड एक और चीज़ देखते हैं कि अनसक्सेसफुल प्लान हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ना रिश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, शादी के लिए वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका या तो पास्ट रिश्ता कोई टूटा है या फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था वो टूटा है। तो कहीं ना आपके मन में जो इच्छा है कि आपकी भी शादी हो या आपका जो ड्रीम पार्टनर है वो आपको मिले, सोलमेट मिले, तो ये जो इंसान है वो आपको आपके सोलमेट से मिलाने लाया है। आपके सोलमेट से मुलाकात आपके लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ निश्चित है। कुछ लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए, जिनको देयर इज ऑल्सो अ चांस कि कुछ लोगों की लाइफ में ना पास्ट में उनके कैरेक्टर के ऊपर, उनकी प्रेस्टीज के ऊपर, सेल्फ एस्टीम के ऊपर ना बहुत सारी धच्चियाँ उड़ी थी। लोगों ने आपका बहुत मजाक बनाया था, आपकी बोलते हैं ना कि थू थू हुई थी आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर, किसी ने कीचड़ उछाला था, आपके ऊपर कीचड़ उछाला था। तो आपके लाइफ में जो अनसक्सेस था, आपके लाइफ में जो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, इस इंसान के आने के बाद आपके लाइफ में सक्सेस 110% आई थी। और जो खोया हुआ रेपुटेशन, खोया हुआ आपके लाइफ में जो रुतबा है वो वापस आएगा। कुछ लोग अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में रिलेशनशिप भी आएगा। एंड दो और निकालते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। आप ना अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में लगे हुए हो। आप लोगों में से कुछ लोग ना अननेसेसरी झगड़े, अननेसेसरी कंपटीशन, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ने शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों का बुरा मान लिया, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो गए, इस तरीके की एनर्जी में चले जा रहे हो। आपको ऐसा लगता है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों लड़ रहे हो, बस लड़ रहे हो
क्यों चिड़चिड़े हो, बस चिड़चिड़े हो, क्यों फ्रस्ट्रेट हो, बस फ्रस्ट्रेट हो, रीजन नहीं पता, छोटी छोटी बातों पर फाइट कर लेना, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाना, कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया उस चीज पर लेकर रिएक्ट कर देना, तो ये चीजें ना आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये इंसान आपकी लाइफ में इसीलिए आया है क्योंकि आपके नेगेटिविटी की वजह से आपने अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है कि ईश्वर चाहते हुए भी आपको कुछ दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दरवाजा आपने खुद ने बंद करके रखा है। उसी दरवाजे को खोलने के लिए इंसान आपके लाइफ में आया है, ताकि आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं आपके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए इंसान आपकी लाइफ में आया है, ताकि आपके बंद दरवाजे खोल सके, आपकी बुद्धि के बंद दरवाजे खोल सके, आपको समझा सके कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके साथ कितना इंपॉर्टेंस, किसी को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कौन सी फाइट में पड़ना है, कौन सी फाइट को इग्नोर करना है। तो ये इंसान आपको भली भांति रास्ता दिखाएगा, साथ ही आपके लिए बहुत सारे दरवाजे भी खोलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलेगा। हो सकता है आपके लाइफ में आप जहाँ पर हो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, तो आप ना कंपटीशन सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अपॉर्चुनिटीज़ कोई और ले जा रहा है। तो इस इंसान के आने के बाद ना आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप सही इस्तेमाल भी कर पाओगे इस इंसान की हेल्प से। इसीलिए ईश्वर ने आपको इससे मिलाया है। लास्ट द चैरियट का कार्ड है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि आप लोग में से ना कुछ लोग ना दो सिचुएशन में बंधे हुए हैं, जहाँ पर हो सकता है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिस्प्यूट हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे टाइम डिवाइड करें, या फिर आपकी हेल्थ गवारा नहीं कर रही है, फिर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो एंड आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, फिर भी मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, आराम से घूम रहे हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, गुस्सा रहते हो, आपका हाई ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कुछ लोगों को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को हेडेक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही अलार्मिंग स्टेट पर है एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ पर ध्यान देना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ जो है वो डेट्रियोरेट होगी आने वाले समय में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर हेल्थ, अदरवाइज ना आप बुरा फंसोगे। सोच समझकर अपने समय को बर्बाद कीजिए, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। आपकी हेल्थ सही नहीं है, अदरवाइज ये टैरो में नहीं निकल कर आता। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अब देखते हैं आप लोगों के लिए सजेशंस क्या क्या है। थोड़ा सा शैडो सजेशंस लेंगे ताकि डीप डार्क आप लोगों के लिए चीज़ें निकल कर आ सके। अच्छा, इनके लिए क्या सजेशन है, इनके लिए क्या सजेशन है, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या सजेशन है, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या सजेशन है। लास्ट, ठीक है। सबसे पहले सक्सेस, 100% आपकी लाइफ में सक्सेस आनी है, इसीलिए शायद ईश्वर ने आपको इस इंसान से मिलाया है। सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, नो मैटर, धीरे धीरे होगी। आप ओवरनाइट सक्सेस चाहोगे तो वो राहु की एनर्जी होती है। वो काचा बादाम वाला याद है, काचा बादाम है बाबा, काचा बादाम, वो कब आया कब चला गया, कच्चा बादाम पता ही नहीं चला, रानू मंडल, तो वो वाली एनर्जी हो जाएगी आपकी। अगर आप धीरे धीरे, बहुत गंदा गाते हैं, अगर आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे ना, तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस है। आपके आगे वाली जनरेशन भी इसका भोग ले पाएगी एंड ये जो सक्सेस है ये आपकी मेहनत का नतीजा है और इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन पावर इन्वॉल्व है। तो आप ये मत समझना कि ये कि आपको किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से या किसी और की मेहनत से मिली है, या आपकी खुद के मेहनत से, खुद के पेशेंस से मिली है। तो सक्सेस आप लोगों की लाइफ में कंफर्म है। ग्रोथ ऑफ एनर्जी, आप जिस भी चीज़ों पर काम कर रहे हो उस चीज़ों पर काम करते रहो, लेकिन
वे में काम करना है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, आज नहीं कल कर लेंगे वो वाली एनर्जी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आप धीरे धीरे चीज़ों पर काम करोगे तो देखोगे चीज़ें आपके लाइफ में ग्रो हो जाएंगी और आपके लाइफ में बहुत अच्छा आने वाले समय में ग्रोथ नज़र आ रही है। जो भी चीज़ निकल कर आएगी कल वो बहुत सुंदर होगी। तो उस प्लीज़ जिस पर भी आप काम कर रहे हो करते जाना, उसको मत छोड़ना। नॉलेज आप ना ट्राई करो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले नॉलेज गेन करो। आपके पास्ट एक्सपीरियंस भी आपको बहुत सारा नॉलेज देंगे, एज वेल एज कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना नॉलेज गेन करो। आधी कचरी नॉलेज में कोई भी डिसीजन मत लेना, वो आपके लिए घातक होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ट्राई टू फाइंड आउट उसका प्रॉज एंड कॉन्स और उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। एंड लास्टली विजडम, आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देखा है कि आपको सही और गलत का अंदाजा है। इट्स जस्ट दैट आपने ना उन चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं सीखा, आपने अपने विजडम को, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना नहीं सीखा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी भी इतनी इजी नहीं रही है। आपको ईश्वर ने बहुत सारी दुनिया दिखाई है, अच्छी भी और बुरी भी। तो आपके अंदर अथाह सागर है ज्ञान का, उस ज्ञान को आपको इस्तेमाल करना है। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि मैं तेरे को ज्ञान दिया किस लिए, इस्तेमाल करने के लिए, डब्बे में बंद कर रखने के लिए नहीं। इसको डेकोरेशन नहीं समझो, इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो। आप बहुत ज्ञानी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके ना केवल आप अपनी लाइफ रोशन कर सकते हो बल्कि दूसरों की लाइफ भी रोशन कर सकते हो। तो प्लीज़ ईश्वर आपसे कह रहे हैं स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड इंट्यूशन को अपने फॉलो कीजिए। आप लोगों में से कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो इंट्यूशन आपको आगे चलकर लेकर जाएगा। आपकी लाइफ में ग्रोथ निश्चित है, आप खुद अपने ग्रोथ का कारण बनोगे। ईश्वर आपकी हेल्प ज़रूर करेगा अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको आगे बढ़ना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग्स रोज़ डालती हूँ मैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट। आपका कमेंट, आपके लव, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।